फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर सिस्टम में क्या सुधार किया जाए, कैसे दुरुस्त किया जाए ताकि अतुल जैसी घटना दोबारा ना घटे। मैं चलना चाहूँगा सबसे पहले हमारे पास मेन वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं अमित लखानी जी। अमित लखानी साहब, कई बार एक सेक्शन है जिस पर भी सवाल उठता है 498A, जो अब सेक्शन बदल गया है न्याय संहिता में। उस पर कलकत्ता हाई कोर्ट का एक बड़ा ही फेमस सा शब्द है जिसको हमेशा लोग कोट करते हैं कि लीगल टेररिज्म फैला रहा है सेक्शन। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बना दी जाए ताकि इसके तहत शिकायतों को पहले देखा जाए तब एक्शन लिया जाए। 2018 में इसको वापस ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर लिया, ये कहते हुए कि हमारे क्षेत्र का नहीं आता है। और 2024 में भी मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको मिसयूज़ को रोकना होगा। इतना कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कहने के बावजूद आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि इसके सेक्शन को अमेंड नहीं किया जा रहा है? और ख़ासतौर से जब न्याय संहिता बन रहा था, कई सारे कानूनों को सुधार किया जा रहा था, तो एक बड़ा मौका था, फिर भी नहीं किया गया। लक्ष्मण जी, जो हमारे जिस तरीके से अभी बात हो रही है सिस्टम के बारे में, रंजना कुमारी जी ने इतना डिस्क्रिप्शन दिया, थोड़ा सा मैं भी डिस्क्रिप्शन दे दूं। देखिए, अगर ऐसा होता कि जो हमारे जो कानून है, एक्सटॉर्शन के कानून है, मारपीट के कानून है, जैसे कि इन्होंने बताया कि एक पुरुष भी तो जाके मारपीट के केस कर सकता है, अगर ऐसा ही होता तो हमें 498A की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास मारपीट के सेक्शन है, ग्रीवियस हर्ट के सेक्शन है, अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन है। लेकिन जरूरत पड़ी, अगर आप बात करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि दहेज हत्या की, 304 भी एक अलग से सेक्शन है जो कि दहेज हत्या से डील करता है। अब अगर एक आदमी जाता है और स्पाउसल क्रूअल्टी की बात करता है जिसके लिए 498A है, तो 498A एक आदमी को कोई संरक्षण नहीं देता। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये देखा है, पिछले कई सालों में जो जजमेंट्स आई हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी लीगल टेररिज्म का वर्ड यूज किया और ये कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत है, उसके बाद बात ये होती है कि जैसे अब देखिए कि राजेश शर्मा की जजमेंट 2017 में आई, जिसका अभी आपने उल्लेख किया कि उसमें एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई गई थी। तो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अब रंजना कुमारी जी बैठी हुई हैं या फिर जो दूसरी महिला ऑर्गेनाइजेशन है, यही सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने बोला था कि नहीं, फैमिली कमेटी नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट FIR होनी चाहिए। आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है जहां पे डिमांड की जा रही है कि ये मीडिएशन का प्रोसेस ही नहीं होना चाहिए 498A में, डायरेक्ट अगर महिला जाए तो FIR हो जानी चाहिए। तो आप देखिए कि कोई चाहता ही नहीं है कि इस लॉ को उस चीज के लिए यूज किया जाए जिस वजह से कानून बना गया था। इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है वो एक वेपन की तरह हो रहा है कि आप केस फाइल कीजिए, शादी हुई, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, केस फाइल कीजिए, उसके बाद एक्सटॉर्शन की डिमांड कीजिए, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो। ये पूरा जो कानून का दुरुपयोग है, ये पूरा सिस्टम इसी तरीके से चल रहा है। और फिर उसके बाद केसेस हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि इनको क्वॉश कर दीजिए, हाई कोर्ट केसेस को क्वॉश कर देते हैं अगर आपस में पैसा का लेन देन हो गया है तो ये एक मौकरी बन चुकी है। और आज की डेट में पार्लियामेंट में कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से एक मिनट रंजना जी से मैं रिएक्शन नहीं लेता हूँ, एक मिनट रंजना जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। रंजना जी, आपको नहीं लगता है कि इस सेक्शन में बदलाव करने की जरूरत है? एक मिनट आऊंगा आपके पास। इस सेक्शन में बदलाव करने की जरूरत है और इस सेक्शन में सिर्फ महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की बात कही गई, पूरे आप सेक्शन को पढ़ें तो इसमें पुरुषों की बात उसी तरीके से रखनी चाहिए ताकि एक संतुलन बन जाए और जो जेंडर न्यूट्रल कानून की बात करे वो जमीन पर आए। लक्ष्मण जी, जो दहेज का कानून था, एक मिनट शांत हो जाइए ना, आपकी बात तो हम लोगों ने सुन ली। वाइफ एंड हस्बैंड की जगह स्पाउस वर्ड रिप्लेस कर देना चाहिए और मैन एंड वुमेन की जगह पर्सन रिप्लेस कर देना चाहिए और इस कानून को जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो पर्सन के कानून है कि अगर कोई पाया जाता है कि झूठा केस कर रहा है, उसके कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स, रेगुलेशंस और रेपरकशंस होनी चाहिए कि अगर पाया गया कि कोई कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको सजा का प्रावधान होता है। ठीक है, आपका पॉइंट टेकन। अब आपके पॉइंट को ले लिया, आपके पॉइंट को ले लिया गया। अब रंजना आप बोलिए, फिर आवाजी के पास जाऊंगा मैं। आवाजी से तकनीकी ज्ञान लिया जाएगा, पहले आप बोलिए।
हाँ। जी हाँ, लक्ष्मण जी, 2 बातें हैं। एक तो 19 जब ये 61 में कानून बना था 1961 में, तब से लेकर के जब 83 में इसमें बदलाव के लिए भारी आंदोलन हुआ था, हम सब लोग थे, प्रमिला दंडवते जी थीं, गीता मुखर्जी थीं, हम सब लोग दिल्ली की सड़कों पर थे। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ था तब हर समय स्टोव फट रहा था, कोई धक्के ले गया जो क्या कहते हैं हनीमून पर वहाँ पहाड़ से ढकेल दिया, कहीं कुछ, और ये इस तरह से हज़ारों, और कोई इसकी गिनती नहीं थी कितनी महिलाएं, कोई आंकड़ा नहीं आता था। और आंकड़ा आपको मैंने 2022 का बताया। तो अब आप जो ये सब बातें कह रहे हैं, 3 का इतने करोड़ मांगते हैं, करते हैं, अरे भाई दहेज क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं दहेज? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, 1 मिनट सुनिए, कोई भी शादी, हिंदुस्तान की कोई भी शादी, 1 मिनट, 1 मिनट, हिंदुस्तान की कोई भी शादी ऐसी नहीं होती है जिसमें कि आप दहेज नहीं लेते हैं। आप लड़की वालों पर दबाव नहीं डालते, 5 स्टार होटल में शादी करिए, आप लड़की वालों पर दबाव नहीं डालते हैं, ये सामान दीजिए, हमारे परिवार में इतने लोग हैं, उनको ये सब कुछ, आप क्यों करते हैं? आप उसको बिल्कुल कर रही हैं। ये जितने भी मामले हैं, जितने भी 498 के केसेस हैं, इनमें दहेज नहीं लिया गया है। तभी रंजना जी, दहेज वर्ड आता है जब मामला कोर्ट में चला जाता है या थाने में, तब दहेज वर्ड आता है। एक मिनट ऐसा करते एक मिनट जरा आवाज सिंह को साथ में जोड़ लें क्या? आवाज सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ वकील हैं। आवाज सिंह जी, कैसे इसका निपटारा किया जाए? दोनों लोग अलग अलग ध्रुव पे हैं। दोनों तरफ से होगा निपटारा, एक तरफ से नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कितने आवाज केसेस में अगर सिंह, फॉल्स एक मिनट जरा आवाज सिंह को बोलने दे, एक मिनट आवाज सिंह को बोलने दे, एक मिनट आवाज सिंह को बोलने दीजिए, फिर मैं केस अगर आप कह रहे हैं, आप लोगों के जैसे पास वो आऊंगा। पुरुष कह रहे हैं कि फॉल्स डाउरी केस है, तो फॉल्स डाउरी केस में आपके पास कानून है कि आप काउंटर एफआईआर कर सकते हैं। आप क्यों नहीं आगे आते हैं? कहते हैं ये सबूत है, झूठा वाइफ ने केस फाइल किया है, आप काउंटर करिए। पुरुष काउंटर केस करने को तैयार नहीं होता, और जिस दिन आप काउंटर केस करने लगेंगे, अपने आप झूठे केस खत्म हो जाएंगे। और मैंने खुद कितनी बार लोगों से कहा है, लेकिन वो डरते हैं, कहते नहीं हमारा केस खत्म करा दीजिए, क्वॉश करा दीजिए। तो आपके पास सबूत है, आप आगे आइए, आपको कोई नहीं रोकता। अगर किसी ने भी, फॉरगेट इट कि महिला है पुरुष है, किसी ने भी अगर झूठा केस फाइल किया है तो 212, पहले 211 आईपीसी होती थी, अब बीएनएस में उसका सेक्शन बदल गया है, उसमें जो है आप एफआईआर को झूठी केस करने के लिए आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं। पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात जो है, अब कई कानून है, अगर आप प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको कोई हैरेस कर रहा है, तो आप कॉजिंग हर्ट, कॉजिंग इंजरी, आप जो है कई केसेस है। ऐसा नहीं कि कानून में ये नहीं है कि स्पाउस आएगा तभी आपके हस्बैंड को वो मिलेगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। इतना बड़ा कानून है, हर किसी को उसमें जगह है। आपको कोई धमकी दे रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, आप उसमें क्रिमिनल केस डालिए ना, कौन रोकता है आपको? और डोमेस्टिक वायलेंस का केस इज अ सिविल मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट क्रिमिनल, सिर्फ सिविल है, जिसमें कि एक महिला जो है वो अपने बच्चों के लिए खर्चा मांगती है, अपनी एलिमनी मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, और मेंटेनेंस भी हाउसवाइफ को ही दिया जाता है। अभी मतलब आप देखिए, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है, आवाज सिंह जी, उसमें कोर्ट ने वाइफ से आवाज सिंह जी, तब तो ये सारे प्रावधान जो 498A में रखे गए हैं, जो सारे प्रावधान 498 के तहत दिए गए हैं, वो भी अलग अलग कानून के तहत पहले से थे। महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया, जैसा कि रंजना जी ने कहा भी कि चूंकि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न चरम पे था तो अधिकार दिया गया। उस वक्त अंदाजा नहीं था कि इस तरह का मिसयूज यहाँ पर होगा, इस वजह से ये अधिकार दिया गया। सत्या मूले जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्या मूले साहब, मैं आऊंगा। नहीं लक्ष्मण जी, इतने मिसयूज, अगर 6400 डाउरी डेथ आज भी हो रही हैं, तो क्या आप दिखा सकते हैं कि 6000 लोग को ऐसे हरेस किया गया? ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हम कहते हैं एक्सेप्शन भी नहीं होना चाहिए। जो शॉर्टकमिंग्स है उनको आप खत्म करिए, लेकिन डाउरी कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी 6000 हुई हैं, 2 साल पहले 8000 महिलाएं जलाई जा रही थी जो रिपोर्टेड थी। पूरे विश्व में नहीं, तो डॉरी कानून खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा। डॉरी कानून खत्म करने की बात नहीं कर रहा, उसको जेंडर न्यूट्रल करने की बात कर रहा है। एक मिनट आवाज सिंह जी, एक मिनट आवाज सिंह जी, एक मिनट। बहुत देर से सत्या मूले साहब है जो नहीं अपनी, बहुत देर से, एक मिनट, महिला को पति की लाश के साथ जला दिया जाता था। आप बोलिए पुरुषों को बचाने के लिए सती का कानून क्यों नहीं लाया गया? ये सब स्पेसिफिक केसेस थे क्योंकि इस देश में इस तरह के कुकर्म हो रहे थे, उनको रोकने के लिए ये कानून लाया गया। सत्या मूले साहब, लेकिन अगर आप सत्या मूले साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। आवाज सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। जरूर
ये बात हम मानते हैं, कोई पुरुष ये नहीं मानता कि इस देश में इतिहास रहा है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन आज हम 2024 में है, महिला या नारी शक्ति बहुत आगे जा चुकी है। आज की तारीख में जो 50 साल पहले नारी को अबला कहा जाता था, जो हिसाब से महिला होती थी, आज है। रूरल एरिया में अभी भी परिस्थिति बहुत विकट है, लेकिन आज परिस्थिति अगर आप शहरों में देखते हैं तो बदल चुकी है। कानून भी प्रोग्रेसिव होता है, कानून में भी बदलाव आने चाहिए। अभी आपको देखना चाहिए कि कानून अगर महिला और पुरुष के संबंध में पहल करता है, दखल देता है, तो उसको एक बैलेंसिंग, कानून को भी बैलेंसिंग एक्ट करना ज़रूरी है। समय के साथ में आगे जाके जेंडर न्यूट्रल लॉज़ आने चाहिए, मगर हुआ ऐसा है कि अगर नए कानून आ रहे हैं, बीएनएस आया है, तो एक लॉस्ट अपॉर्च्युनिटी डेफिनिटली है। लेकिन इनफैक्ट अभी हुआ ऐसे है कि एक इंडस्ट्री बड़ी खुल गई है, उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बड़े विवाद खड़े हो सकते हैं महिला और पुरुष के विवाद में। सेक्शन 69 जो है बीएनएस का, वो कह रहा है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। मतलब पुरुष को तो जीना मुश्किल हो गया है अभी बिकॉज ऑफ सेक्शन 69। कोई महिला आगे 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 अगर एफआईआर करती है कि मुझे शादी का प्रॉमिस दिया गया था और उससे संबंध बनाया गया था, मतलब ये तो बहुत एक एब्सर्ड सी चीज हो गई है, क्योंकि इसमें कंसेंट कहीं डिफाइन किया गया नहीं है। आगे जाके आपको ये भी सोचना है कि अगर पुरुष को किसी भी तरह से आपको एक बैलेंस एंड लेवल फील्ड, प्लेइंग फील्ड पे अगर नहीं लाना है, तो आप पूरी मैरिज व्यवस्था, जो शादी की व्यवस्था है, उसको आप फेलियर के दिशा में धकेल रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि पुरुष एक मैरिज सिस्टम जो है उसको एक उदासीनता की नजरों से देखना शुरू कर रहा है। आपको ये देखना है कि जो नई पीढ़ी है वो जल्द से जल्द शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजों में ऐसा सामने आ रहा है कि महिलाएं भी सफल है। अगर महिला सफल है तो उसकी अपेक्षा भी बहुत बढ़ रही है, वो गलत नहीं है। वो महिलाओं, क्योंकि यहाँ पास समय कम है सत्या जी, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। मैं अमित लखानी जी से अंतिम वर्ड लूंगा। लॉ की जरूरत है। अमित लखानी साहब, लास्ट वर्ड, फिर मैं शो को वहीं खत्म कर। लक्ष्मण जी, एक तो ये बात जो रंजना जी कह रही थी कि दहेज मत मांगिए, जो हमारे पास केसेस आते हैं जहां पर सामूहिक विवाह हुए हैं, जहां पर एनजीओज ने विवाह कराया, ना लड़की का कुछ पैसा लगा ना लड़के का पैसा लगा। लड़की 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद पुलिस स्टेशन में जाके बोलती है कि मेरे पिताजी ने 20 लाख खर्च किए, और एफआईआर हो जाती है। तो ये कहना कि आप दहेज मत मांगिए, अगर आप खुद कह रहे हैं कि दहेज की प्रथा चल रही है, तो इसका मतलब 498 इज अ फेलियर। और दूसरी बात ये कि 498, जैसे मैडम ने बताया, आभा जी ने, वो रिस्पेक्टफुली टेलिंग यू आभा जी, ये जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के जो केसेस हैं, कितने केसेस में पुलिस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लगाती है, क्योंकि वो केस जो है पुलिस लगा सकती है। कितने, मतलब लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन प्रैक्टिस आप देखिए कितना डिफरेंट है। आप खुद इतने केसेस लड़ती हैं, कितने केसेस में 9-9, 10-10 केसेस लड़ने के बाद, 10-10, 12-12 साल लिटिगेशन करने के बाद, आदमी अपना केस खत्म होने के बाद 15-15 साल बाद डिवोर्स लेने के बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मुझे लगता है अमित लखानी साहब, मुझे लखानी साहब, शो का समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि चाहे मेरी सिर्फ एक बात, कानून में परिवर्तन की जरूरत तब होती है। देखिए, कानून में परिवर्तन की आप लोग बात कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि जो 498A है इन रिलेशन टू डाउरी है। आप समझ रहे हैं ना, ये कोई और किसी तरह से नहीं, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक क्रूएल्टी इन रिलेशन टू डाउरी, ये 498A है। समझ गए। अब चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, हमें शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि महिलाओं के खिलाफ भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, पुरुषों के खिलाफ भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और नियम को उस हिसाब से अगर चेक एंड बैलेंस के साथ किया जाए और सही स्पिरिट में लागू किया जाए तो शायद ये सारी समस्या पैदा नहीं होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।